मॉर्निंग क्लास। आज मैं कंप्लीट करने वाला हूँ इलेक्शन पर बेस्ड मेनली दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों तरीके बनाने का टोटल पर पूछे जाता है, एक शेष पर पूछा जाता है। टोटल में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है उसको हम सॉल्व करने के तरीका मैंने बताने की कोशिश की है, और मैं भी बताया कि शेष पर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। अब हम देखते हैं कि इलेक्शन पर बेस्ड टाइप 1 में एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चंस को मैं एक एक करके मैं डील करता हूं। पहले टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं, इसीलिए आप लोग हेडिंग है टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए क्या बोला, दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में डाले गए कुल मतों का 35% प्राप्त करके एक उम्मीदवार 150 मतों से हार गया, तो विजयी उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। मतलब क्या बोला क्या नहीं, कहने मतलब नहीं, बस आपको इतनी सी काम करनी कि क्वेश्चंस को पढ़ते जानी है और जो डेटा दिया गया है उस डेटा को आपको लिखते जानी है। जैसे पहले क्या बोला, दो उम्मीदवार के बीच डाले गए कुल मतों का 35% प्राप्त करके, यानी कि एक उम्मीदवार को 35% वोट मिलते हैं, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे भाई। दूसरे उम्मीदवार को 65% वोट मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब ये चुनाव में दो आदमी था तो एक आदमी को 35% वोट मिल चुका है, तो बच कितना गया भाई 65%, तो 65% दूसरा व्यक्ति को मिलेगा। तो यानी कि ये को मिला 35%, दूसरा को मिला 65%। अब क्या बोल रहा है, क्या प्राप्त करके 150 मतों से चुनाव हार गया। मतलब कि ये जो 35% लाया और ये 65% लाया, तो ये कितना 150 मतों से चुनाव हार गया। अब हार जीत का बात तो क्या करेंगे, दोनों के हम लोग अंतर लिखते हैं। अंतर कितना भाई 30 का है, तो 30% बराबर कितना मतों से हार गया, तो 30% बराबर आपको दे दिया गया है 150 नंबर। तो हम 1% को लिख सकते हैं 3 पचे 15, यानी कि 1% बराबर 5 हो गया। यानी कि अब में 1% बराबर यहाँ पे 5 हो गया। जब 1% का मान निकल गया तो यहाँ से कुछ भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ से जितना भी क्वेश्चन पर सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं यहीं से करने वाला हूँ। फिलहाल एग्जामिनर यहाँ पे क्या पूछा वो देखते हैं। तो विजय उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले, तो विजय उम्मीदवार कौन था भाई, डी था, तो 65, यानी कि आप लिख सकते हैं कि विजय उम्मीदवार को क्या, विजय उम्मीदवार को कितने वोट मिले भाई, विजय उम्मीदवार को 65% वोट मिले हैं। तो 65% का वैल्यू पुट 65 का 65 हम लिख सकते हैं, और 1% का मान दिया गया है 5, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये दोनों को गुना करते हैं, 6 पचे 30, 325, यानी कितना मिला भाई, आपका क्वेश्चन का आंसर यही वाला दे दिया गया है। यानी कि विजय उम्मीदवार को 325 वोट मिले हैं। किस ऑप्शन में 325 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए कि 325, इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका जो है टिक किया जाए। इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, सभी को मैं एक एक करके बताने की कोशिश करूंगा। जैसे एक्स्ट्रा में क्या बोला भाई, एक्स्ट्रा, तो EXTRA, ठीक है। एक्स्ट्रा में और क्या क्या पूछे जा सकते थे, तो पहला बोलता कि हारे हुए, पहला क्या बोलता भाई, हारने पहला पूछा था। पहला तो क्वेश्चन ये आपसे पूछा, इसके अलावा और क्या क्या पूछा, तो पहला पूछा हारने वाले उम्मीदवार, हारने वाले को कितना वोट मिला, को कितना वोट मिला, क्या मिला, वोट मिला। तो क्या करते भाई, हारने वाले कितना लाया था 35%, तो आपको यहाँ पे लिखना है 35%, और 35% का वैल्यू पुट करना है। जैसे 35 का 35 हम लिख दिए, तो लिख दिए भाई, और 1% का मान कितना आया 5, तो 5 का 5 लिख दिए। ये सबको गुना आदि करेंगे तो 5 दिया 15, 125, यानी कि 175 मिला था दूसरा उम्मीदवार को। ये कितना मिला, 175 मिला। और आपसे क्या पूछ सकता था, मतलब कि मतदाता सूची में कुल कितने व्यक्ति के नाम थे, यदि आपसे पूछता, यदि क्या बोलता, मतदाता सूची सूची
में कुल कितने व्यक्ति के नाम थे? गलत हो गया। कितने व्यक्ति के नाम थे? व्यक्ति के नाम थे। तो आप क्या करते हैं भाई, मतदाता सूची में कुल 100% यानी कि 100% नाम दिया होगा, तो 100 का हम क्या करेंगे भाई, 100 का 100 लिखेंगे और 1% का मान दिया गया कितना, 5, तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब कि मतदाता सूची में कुल 500 व्यक्ति के नाम थे। यदि आपसे पूछता कि मतदाता सूची में कुल कितने व्यक्ति के नाम थे, तो 500 आपका आंसर हो जाता। इसके अलावा और क्या क्या पूछ सकता था? इसके अलावा आज पूछा है हारे हुए व्यक्ति का 20% कितना होता है? क्या बोलता है? हारे हुए व्यक्ति का क्या मतलब जीते हुए व्यक्ति से कितना कम है? व्यक्ति का जीते हुए व्यक्ति से कितना कम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई, कितना इसको मिला, कितना प्रतिशत, इसको मिला 35%, इसको मिला 65%, कम कितना हुआ 30%। तो क्या होता है 30%, और 30% का मान कितना भाई, 30 का 30 करना है और 1% का मान 5, यानी कि हम कह सकते हैं कि 150। कितना कम ना, 150। यदि आपसे बस दोनों का रेशियो बताइए, दोनों आपसे पूछता है कि दोनों व्यक्ति का रेशियो बताइए, दोनों व्यक्ति का रेशियो बताइए, यानी कि अनुपात बताइए। तो आपको इसमें से ना डायरेक्ट करना क्या, 35 का 35 करना है और रेशियो 65 का 65 करना। हम चाहते तो 1% का मान भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यानी कि 35%, लेकिन 1% यहाँ पे करता तो इसका वैल्यू पुट करने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 35% और 65% लिख दिया। अब दोनों को काट के छोटा करना है भैया, तो मुझे 5 के पहाड़ा में काटेंगे तो कितना बार में भाई, 7 बार में, और 5 के पहाड़ा में कितना में, 13 25 65, 13 बार में, यानी कि फिलहाल इस क्वेश्चन का फिलहाल ये आंसर होता यदि पूछता तो। अब हम लोग अब समझने की कोशिश करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चंस का इतनी सी देर फिलहाल आपसे इतना पूछा है, लेकिन यदि ये सभी तो पूछता, यदि आपसे पूछता कि हारने वाले व्यक्ति को कितने वोट मिले, तो 35% मिले, नहीं 35% वैल्यू पुट कर 175 वोट मिले। मतदाता सूची में कुल कितने व्यक्ति के नाम थे, तो कितना भाई, हम ये प्रोसेस अप्लाई करते और बोलते नहीं हाँ ये प्रोसेस अप्लाई करते, और यहाँ पे इसको हम क्या बोलते भाई, इसको बोलते हम कि 500 वोट। कितने वोट मिले भैया, तो 500 वोट मिले, सो हम बोलते। यदि आपसे पूछ देता कि हारे हुए व्यक्ति का जीते हुए व्यक्ति से कितना कम है, तो बोलते 150 कम है। दोनों व्यक्ति का रेशियो बताइए, तो दोनों व्यक्ति के साथ रेशियो 13 इसका आंसर होता। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करता हूं। फिलहाल इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। क्या बोला भाई, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैं मूव ऑन करता हूं। जैसे आप लिखते हैं, क्या लिखा देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 4% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। कितने लोग नहीं किए भाई, 9। कितने लोग नहीं किए, 4% लोगों ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया। जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे आपको लिखते जाना है, जैसे कि मैंने लिख दिया। अब बोल रहा है
कि अपने मतलब नहीं किए, एक उम्मीदवार ने मतदाता सूची का 52% प्राप्त किया, यानी एक उम्मीदवार था वो मतदाता सूची का 52% वोट जो है लेके आया है, ठीक है। तो दूसरे उम्मीदवार को बोला क्या नहीं बोला, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा भाई, तो 100 में से 56 तो यूज हो चुका है, तो कितना बच गया 44%, यानी कि दूसरे उम्मीदवार को 44% वोट मिलेंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि एक उम्मीदवार को मतदाता सूची का 52% मत प्राप्त किया और वे 500 मतों से विजयी घोषित हुए। विजय हार जीत का बात बोले तो क्या करना है, दोनों उम्मीदवार के जितने लाए दोनों के बीच का अंतर निकालना है। तो अंतर कितना बोला भाई 44, अरे कितना 8%। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 8% बराबर कितने दिए हैं 500, ये 8% बराबर आपको दे दिया गया है 500 जो है 500। तो यहां से हम ऐसे कह सकते थे कि 1% बराबर हम कह सकते थे 500 को हम भाग करेंगे 8 से, ठीक है भाई, यानी सॉरी माना कि 1% बराबर, इसे हम काटते नहीं क्योंकि परेशानी फिलहाल केवल इतने का, ठीक है, यानी 1% बराबर इतना है। अब यहां से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं यहीं से निकालने वाला हूं। फिलहाल क्या कर देता हूं, बोल रहा है कि इस चुनाव में कितने मत का प्रयोग, इस चुनाव में कितने मतों का प्रयोग हुआ, तो कितने मतों का प्रयोग, कितने, क्या पूछा है फिलहाल, क्या पूछा है कितने मतों का प्रयोग हुआ, तो लिखिए कितने मतों का प्रयोग हुआ, मतों का प्रयोग हुआ, का प्रयोग, कितने मत का प्रयोग भाई, तो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन देख कितना प्रयोग करते हैं, क्या वैसे बोला है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 4% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब 100 में से 4% नहीं किया, मतलब किया कितना 96% लोग। तो कितने भाई यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 96%। कितने मतों का प्रयोग हुआ, तो केवल 96% मत का प्रयोग हुआ, तो इसका वैल्यू आपको पुट करना है, तो 96 का 96 लिखना है, और 1% का मान मैंने निकाल के यहाँ बैठा हूँ कितना 500/8। अब 8 के पहाड़ा से इसको हम काट के छोटा करते हैं, 8 एक 8 और 8 दूना 16। अब ये सबको यदि गुना कर दिया जाए तो 12×5 कितना हो गया 12×5 60, तो 60 में से 00 हम लोग पुट कर देंगे, तो इसका फिलहाल आंसर क्या दिया भाई 6000। कितने मत का प्रयोग हुआ 6000, तो किस ऑप्शन में 6000 दिया भाई, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है 6000, इसीलिए आंसर कौन है भाई 6000, इसका जो है आंसर हो गया फिलहाल। अब बोले इसके अलावा और क्या क्या पूछ सकता था, तो देखते हैं भाई एक्स्ट्रा में आपको क्या क्या इसमें देखते हैं, क्या क्या ध्यान रखना है। TRA, ठीक है, एक्स्ट्रा में इसके अलावा आपसे पूछता कितने मतों का प्रयोग नहीं किया गया है, नहीं मत का कितने कितने मतों का प्रयोग नहीं किया गया है, कितने मतों का प्रयोग नहीं हुआ भाई, तो कितना भाई 96% मत का प्रयोग हुआ है, तो कितने प्रतिशत मत का प्रयोग नहीं हुआ 4% मत का प्रयोग नहीं हुआ, इसीलिए हम कह सकते हैं कितना 4%, और 4% का वैल्यू हम लिख सकते हैं 4 का 4 करेंगे, और 1% का मान मुझे पता है 500 कितना 8 हो गया, तो 4 के पहाड़ा में ये 2 बार में कटेगा, और इसको कितना ये 2 के पहाड़ा में कितना 250 बार में ये कटेगा, तो इसका आंसर ये होता। अभी आपसे पूछता कितने मत का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके अलावा और क्या पूछ रहा था, मतदाता सूची में कुल कितने व्यक्ति के नाम थे, मतदाता सूची में कुल कितने व्यक्ति के नाम थे, कुल कितने व्यक्ति के नाम थे,
तो आप क्या करते हैं भाई, कितने मतदाता सूची में तो 100% लोग का नाम होगा, इसीलिए क्या करेंगे भाई 100% यहाँ पे हम लिखेंगे और 100 का 100 लिखेंगे और 1% का मान मुझे दिया गया है 500/8 यहाँ पे दिया गया है। यदि 8 के पहाड़ा में यदि हम काटने की कोशिश करते हैं तो 4 के पहाड़ा में 2 बार में और ये 4 के पहाड़ा में 25 और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5, 25 पचे 125 कितना भाई 25 पचे 125 में से 00। तो मतदाता सूची में यदि आपसे पूछता कि मतदाता सूची में कुल कितने व्यक्ति के नाम थे तो हम बोलते कितना भाई 12,500 व्यक्ति के नाम थे। यदि आपसे पूछता पहले व्यक्ति को जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, जीतने वाले को वोट कितना मिला, कितना भाई वोट कितना मिला, तो कितना मिला भाई, तो जीतने वाले उम्मीदवार को 52% वोट मिला। तो आपको 52 का 52% का प्रतिशत लिख देना है। अब यहाँ पे क्या करते हैं भाई 52 का 52 लिखते हैं और 1% का मान क्या है अपना 1% का मान हम 500/8 हम लिखते हैं। इसको सॉल्व करते भाई 4 के पहाड़ा में ये 2 बार में आता है, 4 के पहाड़ा में 100 कितना बार में कटेगा भाई 4 के पहाड़ा में ये 25 बार में कटेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये 5 का 5 है, ये 5 है यहाँ पे। अब ये सबको यानी कि ये 2 के पहाड़ा में कितना बार में कटेगा, 2 के पहाड़ा में ये 2 बार में कटेगा और ये 6 बार में कटेगा, यानी कि आपको गुना करना पड़ेगा 26 गुने 25 गुने 5, जो सॉल्व करने पर आएगा वही आपका जो आंसर होता। यदि आपसे पूछता कि हारने वाले को कितना मिला, हारने वाले को कितने वोट मिले, कितने वोट मिले, तो आप वोट मिले तो क्या करते हैं हारने वाले को 44% वोट मिलता है। तो 44 का वैल्यू पुट करना है, 44 का 44% कितना भाई प्रतिशत का 1% का मान 500/8, 8 से इसको जो हम लोग सॉल्व करते हैं 5 जो सुनो 4 के पहाड़ा में ये 2 बार में है, 4 के पहाड़ा में 25 में 125 इंटू 2 के पहाड़ा में कितना ये 22 बार में, सॉल्व करने पर जो है वही उसका आंसर होता है। फिलहाल इसको इंक डालते हैं इसमें, लिखेगा रुकिए क्या बात है। यदि आपसे बोलता दोनों का अनुपात क्या होता है, A/N/B का अनुपात, अनुपात यदि पूछता तो वही करते भाई 52/44। 2 के पहाड़ा में जिसको हम 4 के पहाड़ा में दिखाते 4 का 4, 4 तिया 12 और ये 4 के पहाड़ा में 11, तो ही फिलहाल इसका आंसर होता, समझे। यानी कि फिलहाल आपसे क्वेश्चन इतनी सी दे करके आपसे टॉपिक कितने मतों का प्रयोग, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम 6000 मतों का जो हम बात करते हैं। इसके अलावा और क्या क्या पूछता सारे कंडीशन पॉसिबिलिटी को मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा इसमें ई डाल देता हूँ। ठीक है आगे अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मैं मूव ऑन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मैं मूव ऑन करने की कोशिश करता हूँ। क्या बोला
एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। मैंने क्या बोला कि इलेक्शन पर बेस्ड टोटल में जितने भी क्वेश्चन हो जाते हैं, जो डेटा आपको दिया रहे पहले उसको आपको लिखने की कोशिश करना है। लिख के किस तरह से आपको 1% निकालना है। 1% निकालने के बाद जो भी आपको क्वेश्चन को सारा वही सब सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन की तरफ मैं मूव ऑन करता हूँ। निकाला, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या का 5% चुनाव में भाग नहीं लिया। मतलब क्या बोला भाई, 5% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया। तो 5% मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या बोल रहा है, विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिले। एक जो विजय हुआ था उस व्यक्ति को 48% वोट मिले। तो हारने वाले व्यक्ति को कितना मिला होगा भाई, कितना मिला होगा भाई यहाँ पे, हारने वाले व्यक्ति को कितना मिला होगा। तो यहाँ पे कितना, दोनों का यदि 100 में से दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ते कितना भाई 4, 48 और 5 यदि अंदर 53 होता, 53% का यूज हो चुका। तो बच कितना गया भाई 47%। तो हारने वाले को 47% वोट मिलने की पॉसिबिलिटी मिलता। अब क्या बोला कि 4000 मतों से विजयी होता है। कहने का मतलब ये है कि हार और जीत जब भी बात करें तो दोनों उम्मीदवार के बीच का अंतर निकालते हैं। तो कितना भाई 1% निकलता, और 1% बराबर आपको दे दिया गया, कितना दिया है 4000। 1% बराबर आपको दिया गया है 4000। यहाँ से अब कुछ भी क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहीं से निकालने वाला हूँ, जो भी क्वेश्चन से पूछेगा। फिलहाल क्या पूछता है कि हारे हुए उम्मीदवार के कुल मतों का कितना प्रतिशत मिलता है। फिलहाल आपसे पूछा हारने वाले उम्मीदवार को, हारने वाले को कितने वोट मिले भाई। तो हारने वाले को वोट मिले हैं कितने, सो बताता हूं। तो वोट मिले हैं कितने, हारने वाले को 47%। अब 47 का दी मैं वैल्यू 47 का दी हम वैल्यू पुट करते हैं। तो 47 इंटू 1% का मान 4000 दिया गया है। इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी जो कि 18 में से 000, यही हम लोग का जो फिलहाल यही हम लोग का आंसर हो जाता। इसके अलावा और एक्स्ट्रा में क्या क्या क्वेश्चन होता, सबको मैं एक एक करके एक्स्ट्रा में और क्या क्या TRA यानी कि एक्स्ट्रा में इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन कर रहा था। तो आपसे पूछता कि जीतने वाले उम्मीदवार यानी कि जीतने वाले को कितने वोट मिले, कितने वोट मिले, जीतने वाले को कितने वोट मिले। तो आप क्या करते हैं भाई, हारने वाले का निकल, जीतने वाले कितना 48%। तो आपको यहाँ से 48 का 48% लिखना है। अब 48% का वैल्यू आपको पुट करना है, 48 का 48, और 1% का मान आपने कितना निकाला भाई, 1% का मान 4000। अभी इसको आप सोल्व करते हो तो मल्टीप्लाई 4 सके 16 यानी 160 और क्या 8 छके सॉरी यानी कि 160 यानी कि 160 है 8 चौके 32, 60 70 80 90 192 में कितना 000 यानी कि इतना उसका जो है आंसर होता। यदि ये पूछता तो कुल मतदाता सूची में, यदि आपसे पूछता था कि अधिक पहला हारने वाले वोट पूछा तो उसका आंसर यहीं पे। इसके अलावा और क्या क्या पूछता वो सारे जो सॉल्व मैं कर रहा हूँ। जैसे मैं जीतने वाले को पूछा तो इतना करते हैं। यदि आपसे पूछता कुल मतदाता सूची, कुल मतदाता सूची में कितने व्यक्ति के नाम थे, मतदाता सूची में कुल कितने व्यक्ति, तो कुल कितने व्यक्ति के नाम थे। तो क्या करना पड़ता भाई, ये तो 100% होगा तो आपको 100% लिखना है। 100 का आपको 100 लिखना है, ठीक है। और 1% का मान आपको कितना 4000 दिया गया है। 4000 का आप 4000 यहाँ पे इसको दिया, आप सॉल्व करते तो कितना 4 में से 5
क्या 0। तो ये आपका आंसर होता यदि आपसे पूछता है कि कुल मतदाता सूची में, यानी कुल मतदाता सूची में कितने व्यक्ति के नाम थे, व्यक्ति थे कितने, तो अब इसका ये आंसर था। यदि आपसे पूछता जीतने वाले, हाँ, कितने लोगों ने कितने वोट का प्रयोग नहीं हुआ, कितना बोलता यदि पूछता कि कितने वोट का प्रयोग नहीं किया गया, नहीं हुआ, या फिर किया गया, या फिर लोग वोट नहीं दिए, कुछ भी पूछे, मतलब इसका सेंस सही है कितने। ठीक है, तो कितना भाई, तो 5% लोगों ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया, तो 5% लिख दिया, 5 का 5 लिख दिया, और 1% का मान मैंने कितना निकाल के बैठा है भाई, 4000 निकाल के बैठा है। इसको रिसॉल्व करेंगे, 5 चौके 20 में से हम लोग 000 लाएंगे, तो ये मेरा आंसर होता। इसके अलावा और क्या पूछ सकता था भाई, जैसे आपसे पूछता कि जीतने वाले हारने वाले हो गए, हारने वाले हो गए, जीतने वाले हो गए, ये हाँ, दोनों का अनुपात बताइए, दोनों का अनुपात, ये अनुपात बताइए। तब क्या करते भाई, सिंपल वही काम करते, 48 लिखते और 47, तो ये तो किसी पहाड़ा में कटने वाला है नहीं, इसलिए यही इसका अनुपात और यही इसका यहाँ पर जो आंसर हो जाता। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कि अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करता हूँ। फिलहाल इसे मैं एडिट कर रहा हूँ, तो इसे इरेज कर रहा हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मैं मूव ऑन करता हूं। जैसे क्या बोला है, एक चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या का 10% ने मतदान में भाग, मतलब क्या बोला कि 10% लोगों ने चुनाव में भाग नहीं लिए, तो उसको मैं 10% लिख दिया। अब क्या बोल रहा है, चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार थे, ए ने बी को 308 मतों से हराया, ए ने बी को, मतलब हाँ हराया, ठीक है। गणना में मालूम हुआ कि ए को कुल मतदाताओं का 47% वोट मिला था, मतलब 10% लोगों ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया, और एक उम्मीदवार को था, उसको कितना वोट मिला भाई, 47% वोट मिला। तो दूसरे उम्मीदवार के लिए कितना बच गया, दूसरे उम्मीदवार के 57 हो गया, यानी कि 43, हाँ ठीक है, 43% वोट जो है दूसरे उम्मीदवार को मिला। ठीक है, अब क्या बोल रहा भाई, बोला कि हाँ, ये ने बी को 308 मतों से हरा दिया। हार और जीत का बात बोले तो यहाँ पे दोनों के वोट का अंतर करते, अंतर के लिए मैं क्या करता, यहाँ पे 4% करता, और 4% का वोट कितना भाई, 308 दिया गया ना, दिया गया, हाँ ठीक है, 308 दिया गया। तो यहाँ से हम कह सकते थे कि 1% का मान यहाँ पे कितना भाई, 4 सत्ते 28, फिर 4 सत्ते 28, 1% बराबर कितना, 77 हो गया। अब यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं अपने से दे सकता हूँ, कुछ भी पूछे तो। क्या बोला, फिलहाल क्या बोला है कि ये और बी को मिले मतों की संख्या कितना, ये और बी को कुल कितने वोट मिले, तो ये और बी को कुल कितने वोट मिले, तो ए को कितने वोट मिले भाई, 47%। तो 47% का वैल्यू पुट करना है, 47 का क्या भाई, 47 का 47 लिखेंगे, और 1% का मान मैंने 77 लिख दिया। फिलहाल सॉल्व कराएंगे हम। इसके बाद और क्या पूछा आपसे भाई, आपसे पूछ दिया है कि दूसरे कितना मिला भाई, 43%। 43% का हम 43 लिख दिए, और 1% का मान कितना, 70 हो गया। ये दोनों का यदि आप सॉल्व करेंगे तो हाँ, सॉल्व कितना आता है, हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका आता है कितना, 36 19, ए को मिला, और दूसरे कितना मिलेगा, 33 और 11, यानी कि पहले उम्मीदवार को इतने वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार को इतने वोट मिले।
यही हम लोग क्या हो गया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। आप लोग अपने से कैलकुलेट करेंगे, टाइम लगे, ठीक है, टाइम जाना है ना। दूसरा, एक्स्ट्रा में और क्या क्या पूछ सकता था, ये आप लोग घर पे बनाने की कोशिश। जैसे आपसे बोलता कि कितने मत का प्रयोग नहीं किया गया, तो फिर दूसरा बोलता ये को कितने वोट मिले, दूसरे को कितने वोट मिले, कुल मतदाता सूची में कितने व्यक्ति के नाम थे, और बोला कि दोनों के बीच का अंतर कितना था, दोनों का रेशियो पूछता। कुछ भी क्वेश्चन में सभी आपको आप ही को सॉल्व करना था, इसे सॉल्व कीजिएगा आप लोग। फिलहाल जो क्वेश्चन बोला उसका आंसर यहाँ पे दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ मूव ऑन करता हूँ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 10% ने मतदान नहीं किए। कितने लोग नहीं किए भाई? 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो मैंने यहाँ पे 10% लिख दिया। अब बोल रहा है कि 300 मत अवैध घोषित हो गए, मतलब इनवैलिड कितने हो गए भाई? इनवैलिड आपका 300 वोट इनवैलिड हो गया, है ना, 300 वोट इनवैलिड हो गया। मैंने गोल क्यों किया भाई? क्योंकि इंडिकेट करने के लिए कि ये सब प्रतिशत में, ये संख्या में से मन में क्लिक करे, इसीलिए यहाँ पे मैंने गोल कर दिया। यानी कि कितने प्रतिशत लोग वोट नहीं दिए? 10% लोग नहीं दिए। अब इनवैलिड मतलब कि अवैध होता है, तो अवैध कितने? 300 मत अवैध हो गए। अब क्या बोल रहा है? अवैध जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मिलता है, यानी कि जीतने वाले कितना मिला है? जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिला। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे? 60 और 10 कितना? 70% का तो यूज हो चुका है, तो बच गया 30%। ये 30% हारने वाले का वोट मिले। इसमें से ये है ना, ये इनवैलिड वाला पार्ट को जो 30% में है ना, इसीलिए इसमें से हम इसको जो है माइनस कर देंगे, यानी कि जीतने वाले को इतना मिला, हारने वाले को इतना वोट मिला। अब जीत आप क्या बोल रहे हैं? और 900 मतों से चुनाव जीत गया। तो हम जीत हार का जब भी बात करते हैं तो दोनों के बीच का हमको अंतर करते हैं। यदि हम माइनस करेंगे तो क्या, माइनस करेंगे तो कितना? 60 है, और कितना? -30 है। तो यहाँ पे कितना? 30% बच जाएगा, है ना, 30%। और ये माइनस, और ये में क्या प्लस हो, तो प्लस यहाँ पे हम 300 कर देते हैं। और ये हार जीत कितना से गया? तब ये कितना जीता हारा है? तो यानी 900 वोटों से जीत गया, तो यहाँ पे इसको 900 कर देते हैं। समझ में आ गया? अब हम क्या करते हैं कि प्रतिशत को एक तरफ और संख्या को एक तरफ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते थे कि 30% बराबर दिया गया है, ये जगह इधर पे क्या, जो माइनस में, तो 900 में 300 घटेगा तो बच जाएगा 600। और यहाँ से हम काटने की कोशिश करेंगे। 1% का वैल्यू कितना? 1% का वैल्यू कितना आता है भाई? 20 आ जाएगा। क्यों भाई? 0 से 0 यहाँ पे कट गया, 3 के पहाड़ा में 2 बर में, और 0 का 0 20, यानी कि 1% का वैल्यू मेरा कितना निकल गया? 20 निकल गया। अब यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, सारे का सोल्यूशन ऐसे मिलने वाला है। अब इसमें क्या क्या पूछ रहा है, यानी अभी फिलहाल इसमें से क्या बस वो देखते हैं। आपसे पूछ रहा है कि वैध मतों की संख्या कितनी? वैध मतों की संख्या, तो वैध मतों की संख्या, तो वैध मतों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? पहले कुल मतों की संख्या निकालना पड़ेगा। तो कुल मतों की संख्या कितनी भाई? कुल मतों की संख्या, कुल मत कितने थे से बताओ। पहले कुल मत क्या हो गया भाई? तो मेरा 100% हो गया। 100% को हम लिख सकते थे 2 में से 000, ठीक है। ये कुल मत की संख्या। इसमें से बोल रहा था कि 300 मत अवैध घोषित हो गए थे, तो 300 मत को इसमें से हम यदि घटा देते हैं तो कितना बच गया भाई? 1700, है ना।